हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। और आज की जर्नी में मैं आपको लेकर चलूँगा हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड। और वहीं पे मैं आगे की आप लोगों को हरिद्वार में और अपने ऋषिकेश में जितने भी पवित्र स्थल हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप देख सकते हो पीछे गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। और अभी फ़िलहाल मेरी कंपनी मेरे को देने के लिए मैं आया हुआ हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, और साथ में मेरे साथ आई हुई है मेरा बेटा और कुछ गेस्ट और हैं जो हमें आगे के रेलवे स्टेशन से मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर सीधे हरिद्वार में। ओके, गुड नाइट। तो फाइनली गाइज 11 घंटे की एक लंबी यात्रा के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे हर की पौड़ी, वहाँ करेंगे गंगा स्नान और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ऋषिकेश। और उसके बाद अपना टूर रहेगा नीलकंठ महादेव मंदिर का, और मैं आपको हर बात पे अपडेट देता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी हर की पौड़ी। और जैसा कि आज है गंगा दशहरा, इस वजह से देखो यहाँ पे श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। मैया की जय। गाइस, हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें ना भूल से घड़े से गिर गई थी। कब? जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद लेकर के जा रहे थे, तो उस घड़े में से कुछ बूंदें कुछ स्थानों पर गिर गई थी। और वहीं पे फिर क्या है, ये हरिद्वार मैं आपको बताता हूँ 4 स्थान कौन कौन से थे। एक तो था उज्जैन, एक हरिद्वार, एक नासिक और एक प्रयाग। इन 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और यहीं पे इस वजह से इनको क्या है, ये प्रसिद्ध हो गए स्थान। और इन्हीं स्थानों पर, ये जो 4 स्थानों पर बूंदें गिरी थी अमृत की, उन 4 स्थानों पर हर 12वें वर्ष में यानी कि कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। और एक मान्यता के अनुसार गाइज, जो हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है वो है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड को माना जाता है। यहाँ पे अमृत की हरिद्वार में जिस स्थान पे गिरी थी ना, वो स्थान है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों पे और कई सीजन्स पे वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे स्नान करना ना मोक्ष को प्राप्त करने के समान माना गया है। गाइस, मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। ये प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिलवा पहाड़ पर स्थित है। नवरात्र के महीने में यहाँ पर भक्तों की बहुत सारी भीड़ रहती है। मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भक्त मुराद लेकर आते हैं उनकी वो मनोकामना पूरी करती है माँ मनसा देवी। हरिद्वार में शक्ति त्रिकोण है गाइज। इसके एक कोने पे नील पर्वत है और नील पर्वत पर स्थित माता देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। चंडी माता का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे स्थान पर क्या है, दक्षेश्वर स्थान बाली पार्वती यानी सती माता का है। और तीसरा जो स्थान है वो है बिल्व पर्वत।
और वहाँ पे कौन विराजमान है? अपनी माता मनसा देवी। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए इस स्थान को मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ ये स्थान। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर सूत्र बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है, परंतु जब आपकी मनसा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उस धागे को निकालना आवश्यक होता है। गाइस, ये जो मंदिर है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में लगभग 2 घंटे के लिए यानी 12 से 2 बजे तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। उस टाइम में क्या होता है, माँ मनसा का श्रृंगार और भोग लगता है। और इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताऊं तो मंदिर तक आपको पहुंचने के लिए गाइज सीधी चढ़ाई चढ़नी होगी, या फिर जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको चलने में परेशानी होती है गाइज उनके लिए रोप वे की सवारी भी आप कर सकते हैं। वो मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको गाइज कुल 786 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। कितनी? 786। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप माता मनसा देवी के दर्शन करने जाओ तो आप पैदल ही यात्रा करें, जिससे आपको क्या है वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का भी आनंद मिलेगा। गाइस, हरिद्वार से ही लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कनखल नाम का स्थान पड़ता है। कनखल हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान है, इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। वर्तमान में कनखल हरिद्वार की उपनगरी के रूप में जाना जाता है इसको। और मैं मेरी भाषा में बताऊं तो कनखल भगवान शिव का ससुराल है। कनखल का इतिहास महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है गाइस। और कुछ मान्यताओं के अनुसार तो यह है कि कनखल वो स्थान है जहाँ पे राजा दक्ष ने वो जो महान यज्ञ किया था, और उसमें आप लोगों को मालूम हो तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया था। और भगवान शिव के मना करने के बावजूद माता सती अपने पिता के उस यज्ञ में गई थी, और जब उन्होंने देखा कि उनके पति यानी भगवान शिव का उस जगह पे कोई भी स्थान नहीं दिया गया है तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर का उन जो हवन कुंड बना हुआ था उसमें उन्होंने अपने शरीर का दाह कर लिया। गाइस, कनखल में ये भगवान जो सती कुंड है, यहाँ पे लोग पैसे चढ़ाते हैं और अपने मन की मनोकामना को पूरा करते हैं। और सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उस यज्ञ में अपने शरीर को जला लिया था। और सती के अग्निदाह के बाद शिव के गण, जिनमें उनके शिव जी के एक प्रमुख गण थे जिनका नाम था वीरभद्र, उन्होंने क्या है राजा दक्ष की हत्या कर दी, वध कर दिया था। बाद में बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद शिव जी ने उनके धड़ को बकरे के सिर से जोड़ दिया था, और इसी घटना की याद में वहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर बना हुआ है। गाइस, दक्ष नगरी यानी भगवान शिव की ससुराल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हरिहर आश्रम, और उस हरिहर आश्रम के प्रवेश द्वार के नज़दीक एक रुद्राक्ष का विशालकाय वृक्ष है। और ये रुद्राक्ष का जो वृक्ष है वो लगभग 35 से 40 फीट ऊंचा है, और ये लगभग 110 साल की जो आयु उसको पूरा कर चुका है गाइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैसे ये कहा जाता है कि एक रुद्राक्ष वृक्ष से एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष तक जो हैं फल वो आते हैं, लेकिन इस वाले वृक्ष से एक मुखी रुद्राक्ष का जो फल है वो पैदा होता है। और ये लगभग 1 क्विंटल जो फल है ना, 1 क्विंटल 1 साल में ये रुद्राक्ष फल देता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष के फलों को तोड़ना निषिद्ध है। जो फल पकने के बाद स्वयं नीचे गिरते हैं उन्हीं को इकट्ठा कर किया जाता है और उन्हीं से
पूजा अर्चना की जाती है। गाइस हाथों से तोड़ना यहाँ पे निषेध है। और विशालकाय इस रुद्राक्ष वृक्ष के पत्ते सूखने पर भगवा रंग को धारण कर लेते हैं। इस रुद्राक्ष वृक्ष के दर्शन करने के लिए देश भर के श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। गाइस अब हमारा नेक्स्ट टूर रहेगा ऋषिकेश का, और ऋषिकेश में आज का हम लोग नाइट स्टॉप करेंगे और कल वहाँ से सुबह फिर हम लोग निकलेंगे नीलकंठ महादेव के लिए। तो मिलते हैं आपको ऋषिकेश में ही। और जहाँ तक कोशिश करते हैं ऋषिकेश में आप लोगों को लक्ष्मण झूला, राम झूला जो भी हैं वहाँ के घूमने वाले स्थान परमार्थ निकेतन है, अदर जितने भी अपने पवित्र स्थान हैं उनको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। बट अभी नाइट हो जाएगी तो मैं कल ही आपको उनको दिखा पाऊँगा। तो चलो मिलते हैं अपन ऋषिकेश में, बाय।